व्यापारिक जहाज एमवी केम प्लूटो पर ड्रोन हमले के बाद भारतीय नौसेना ने अब अरब सागर में अपने कई जहाजों को तैनात कर दिया है। भारतीय नौसेना ने बताया है कि उसने आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता सहित कई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात कर दिए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा है कि वहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षेत्र में गश्त को बढ़ा दिया गया है। नौसेना ने क्षेत्र में संदिग्ध जहाजों या गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मध्य अरब सागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और अब मजबूत कर लिया है। वहीं भारतीय तटरक्षक बल के जहाज आईसीजी विक्रम की निगरानी में व्यापारिक जहाज एमवी केम प्लूटो कल मुंबई पहुंच गया, जिस पर हाल ही में हमला हुआ था। अब उस पर हमला ड्रोन से हुआ या मिसाइल से, इसको लेकर अब इसकी जांच हो रही है। लेकिन सबसे खास है वो इलाका जो भारत से बेहद करीब है। गुजरात के बॉर्डर से बेहद करीब पड़ने वाला भारतीय जल क्षेत्र सुरक्षित रहे, इसके लिए भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना साथ मिलकर काम कर रही है। जो हमला जहाज पर हुआ वो भारत की सीमा से महज 200 मील दूरी पर हुआ था। अब भारत इसको आश्वस्त कर रहा है कि इस इलाके में इस तरह घटनाएं न हो, इसके लिए बाकायदा डिस्ट्रॉयर्स को तैनात किया गया है, क्योंकि खतरे को देखते ही ये डिस्ट्रॉयर्स उसे खत्म कर देंगे। अब जिस जहाज पर हमला हुआ है उसके लिए ईओडी विशेषज्ञ दल ने एमवी केम प्लूटो का व्यापक निरीक्षण किया है और नौसेना के अधिकारियों ने कहा है कि हमले के क्षेत्र और जहाज पर मिले मलबे के विश्लेषण से ड्रोन हमले की ओर इशारा मिलता है और सभी जानकारियों से पता चलता है कि आगे के फोरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता होने वाली है। फिलहाल जहाज के कार्गो को दूसरे जहाज में ट्रांसफर करने की योजना बनाई जा रही है। तटरक्षक बल, नौसेना, खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले की जॉइंट जांच कर रही हैं। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में बताया गया कि इस जहाज पर हूतियों ने हमला किया। बाद में हूतियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयान जारी किया और कहा कि ये हमला उन्होंने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया। और इस पूरे हमले के बाद बयान आया ईरान का। ईरान ने कहा कि अमेरिका ईरान को इस हमले के लिए जिम्मेदार बता रहा है, जबकि ये बुरी तरीके से बेबुनियाद और गलत है। और कुल मिलाकर तमाम देशों ने अमेरिका पर ही निशाना साधा और कहा कि हमला अमेरिका की मिसाइल से हुआ। अब पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारत की नौसेना और भारत के तटरक्षक बल उस इलाके में गश्त लगा रहे हैं और किसी भी अनहोनी से तुरंत निपटने के लिए भारतीय नौसेना वहां पर तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।